सीबीआई पर सुप्रीम सुनवाई है। आज आलोक वर्मा की याचिका पर आज सुनवाई होगी। थोड़ी देर में सीबीआई विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में आज सीवीसी बनाम सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई होगी। आलोक वर्मा ने कल ही जवाब सौंप दिया था। अस्थाना को प्रमोट करने पर है वर्मा को आपत्ति। डीआईजी मनीष सिन्हा भी कोर्ट में रहेंगे मौजूद। सिन्हा को डोभाल पर दखल देने का जो है आरोप जो है ये भी एक लगा है। तो बेहद ही हमें कहें कि उलझी हुई स्थिति कहें या खींचतान की स्थिति और नए नए जो पहलू हैं वो भी सामने आ रहे हैं। तो सीबीआई विवाद जो है छुपा नहीं है और नंबर 1 नंबर 2 की कुर्सी पर जो लोग हैं उसके बाद हम बात करें अब कुछ और नए नाम जो हैं वो भी शामिल हो गए हैं। बड़ी खबर जिसे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। तो सुप्रीम सुनवाई है आज सीबीआई विवाद पर सुप्रीम कोर्ट। तो वर्मा ने सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को अपना जवाब जो है वो सौंप दिया था और आज सुनवाई होगी जिसकी हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। और कई और ऐसे नाम भी अब इस विवाद में शामिल हो गए हैं जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। और अब जो है हमें कहें कि ये विवाद फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो भ्रष्टाचार के आरोपों पर सीवीसी की ओर से दायर रिपोर्ट की बात करें तो सीबीआई निदेशक जो आलोक वर्मा ने जो है सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया। इससे पहले जो है सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से कुछ और वक्त की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए वर्मा को जवाब जो है वो दाखिल करने को कहा था। और इससे पहले सुनवाई की बात करें तो सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को सीवीसी से फिलहाल पूरी तरह से क्लीन चिट नहीं मिली और सीवीसी ने वर्मा पर लगे आरोप पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जांच रिपोर्ट में कुछ और पहलुओं पर आगे जांच की जरूरत बताई, जिसके लिए और समय की मांग की। रिपोर्ट में कुछ पहलुओं पर सराहना और कुछ की निंदा भी हुई। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की मतगणना जारी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने न्यूज 18 से बातचीत की और बीजेपी की जो जीत है उसको आश्वस्त करते हुए नजर आए। हमारे सहयोगी दीपांकर ने उनसे बात की है, सुनिए जरा। निकाय चुनाव के नतीजों का इंतजार पूरे उत्तराखंड को है और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी है। सर, सबको इंतजार है कि अच्छे नतीजे रहेंगे और अच्छा चुनाव रहेगा। आप बतौर मुख्यमंत्री क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, चुनाव का जो माहौल था और किसी तरह की नेगेटिविटी सामने नहीं थी। तमाम जो मुद्दे बनते हैं चुनाव में, चाहे विकास से संबंधित मुद्दे होंगे या भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दे होंगे या कई बार अन्य कारणों से भी असंतोष हो सकता है, इस तरह का कोई भी माहौल इन स्थानीय निकाय चुनाव में नहीं था जो सरकार के अगेंस्ट जाता हो। और इसलिए हम पहले भी आश्वस्त थे, आज भी आश्वस्त हैं कि जो निकाय के चुनाव हो रहे हैं और आज मतगणना प्रारंभ हुई है, निश्चित रूप से उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो भारी बहुमत से जीत करके आएंगे। क्या इसे हम ये भी माने कि 20 महीने आपकी सरकार को कंप्लीट हुए हैं, जनमत संग्रह भी है आपका लिए? क्या आपने क्या किया और क्या नहीं किया? देखिए, जो निकाय के चुनाव होते हैं इसमें सामान्यतः स्थानीय मुद्दे रहते हैं, छोटे मुद्दे होते हैं। सफाई है, स्ट्रीट लाइट है, गलियां हैं, छोटे छोटे काम होते हैं। प्रत्याशी का अपना निजी संबंध कैसा है, उसकी अपनी समाज के बीच में सक्रियता कैसी है, वो किसी के सुख दुख में खड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा है, सामान्यतः निजी मुद्दे होते हैं और जो बहुत बड़े नहीं होते हैं। लेकिन सरकार की छवि का भी थोड़ा बहुत असर होता है, हम उसको पूरी तरह नकार नहीं सकते हैं। लेकिन अगर स्थानीय स्तर पर किसी का अच्छा संबंध है तो जीत कर आता है। आपने सामान्यतः देखा है कि उत्तराखंड में विधानसभाओं या लोकसभा में निर्दलियों का जीतना बहुत कठिन होता है। अगर कोई जीते भी हैं तो बहुत कम लोग, 1-2 लोग ऐसे निर्दलीय जीते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर निकाय चुनाव में अगर आप देखें तो जो निर्दलीय होते हैं वो काफ़ी जीत कर आते हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इसमें जो प्रदेश स्तरीय मुद्दे हैं या बड़े मुद्दे हैं वो इसमें हावी नहीं होते हैं। जो स्थानीय जो चुनाव लड़ते हैं तो उनका जो स्टेचर होता है वो भी ऐसा नहीं होता, तो कि उनसे इस तरह के सवाल जनता पूछे। और इसलिए मैंने कहा कि जो लोकल स्थानीय मुद्दे होते हैं उन्हीं
मुद्दों पर ज़्यादातर ये चुनाव होता है। तो जो ये चुनाव है इसमें हम अगर देख रहे हैं तो जो सरकार है आपकी 57 विधायकों की सरकार आपकी है, आप खुद मानते हैं बतौर मुख्यमंत्री कि ये मेरी साख के लिए भी एक चुनाव है, आपके नाम पे तो वोट है? देखिए, निश्चित रूप से जो चुनाव हो रहा है और मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते निश्चित रूप से मेरी भी जवाबदेही है, उसको टाला नहीं जा सकता है। और इसलिए जो भी मुद्दे हैं, जो भी परिणाम होंगे, वो सरकार और पर भी उसका असर होता है। 2019 से पहले अगर इसके जो भी नतीजे आते हैं, चाहे पक्ष में चाहे जो भी नतीजे सामने आएंगे, ये 2019 की आपकी यहाँ से अब तैयारी शुरू होती है? देखिए, हम लोग तो हमेशा तैयार रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो बूथ लेवल तक है। आपने इन चुनाव में भी अनुभव किया होगा कि उसका असर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन ये जल्दी एक्टिवेट हुआ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जल्दी एक्टिवेट हुए। कारण ये है कि हमारी जो संगठन की सक्रियता है वो सदैव बनी रहती है, संगठन सतत है। सरकार से आपको पूरा सहयोग मिला है? इस निश्चित रूप से संगठन और सरकार दोनों ने मिलकर के काम किया है और हमने कंधे से कंधा मिलाकर पूरे चुनाव अभियान को चलाया है। आम आदमी उत्तराखंड का लगभग 1.25 करोड़ की आबादी है। आदमी चाहता है घर में पानी आ जाए, बिजली आ जाए, उसको दिक्कतें ना हो, सीवर की दिक्कत ना हो, ट्रैफिक जैम ना हो। 18 सालों में जो हुआ सो हुआ। यात्रा जब यहाँ तक पहुँच गई है, यहाँ से आगे हम उम्मीद करें कि जो ट्रिपल इंजन की सरकार का दावा आप लोग कर रहे हैं, वो बात एक मुझ जैसे आदमी को, किसी भी लोकल आदमी को फायदे मिलेंगे। देखिए, आप अगर इन 1.5 वर्षों में देखेंगे तो मैं सोचता हूँ कि पानी के लिए जिस तरह की दूरगामी योजना हमने बनाई है, शायद ऐसा किसी ने कभी सोचा नहीं है कि हमको वर्षा जल को बड़ी मात्रा में संचय करना चाहिए, नदियों का पुनर्जीवन करना चाहिए। जो प्रोजेक्ट हमारे लंबे समय से अटके हुए थे, मैं देख रहा था 2006 से भैरवगढ़ी पेयजल योजना है और उससे लैंसडाउन कैंट तक और 56 गांवों तक पानी जाना है, लेकिन 2006 से वो अटकी हुई परियोजना थी। वो सेना और उत्तराखंड सरकार के सहयोग से बन रही है। राज्य सरकार ने उसको पूरा पैसा नहीं दिया, इसके कारण योजना अटकी हुई थी। हमने एक साथ उसके लिए 33 करोड़ रुपए रिलीज किया। आप टिहरी में देखेंगे तो टिहरी का जो डोबरा चांटी पुल है उसके लिए हमने एक साथ 88 करोड़ रुपए दिया। हमने चाहे पिथौरागढ़ हो, अल्मोड़ा हो, पौड़ी हो, चमोली हो, देहरादून हो, सब जगह पर हम लोग झीलों का निर्माण कर रहे हैं। तो ये झील निर्माण का आशय यही है कि जो वर्षा जल है, जो पानी का तल आज गिरता जा रहा है, हमारे जो सोर्स हैं काफ़ी कम हुए हैं, काफ़ी कम हुए। मैंने तो ऐसा रेवेन्यू रिकॉर्ड में ऐसा देखा कि जिस गांव में कभी 46 सोर्स थे, आज वहाँ पर 6 सोर्स रह गए हैं। जो कोसी नदी है उसमें 48 सोर्स थे, आज 8 सोर्स रह गए हैं। तो इन सोर्सों को रिचार्ज करने की अगर किसी ने विचार किया है तो मैं समझता हूँ कि आपकी वर्तमान सरकार ने किया है। और इसलिए पानी के प्रति हमारा सोच ये दूरगामी है और निश्चित रूप से जल के बगैर कहते हैं जीवन नहीं है, या जल ही जीवन है ऐसा कहा जाता है। तो हम उस चीज़ को बहुत गहराई से समझकर उस पर योजना बनाई है। आम व्यक्ति को हर सुविधा उत्तराखंड में मिलेगी। देखिए, कोशिश है कि जो आवश्यक सुविधाएं हैं, जो सरकार का दायित्व है, वो सरकार उनको दे। जो बहुत इंटरेस्टिंग रहा पूरे चुनाव में वो रही देहरादून सीट की चर्चा। सुनील उनियाल गामा जी का नाम, और साफ तौर पर मीडिया ने, विश्लेषकों ने, हर किसी ने ये कहा कि ये चुनाव आपका चुनाव भी है और उनका चुनाव भी है। तो देहरादून सीट की उम्मीद। देखिए, सुनील उनियाल गामा 30 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं और अगर आप मेरे को देखेंगे तो मेरे को अभी उस हिसाब से 26 ही साल हुए हैं जो मैं सीधा सीधा राजनीति में काम कर रहा हूँ। लेकिन निश्चित रूप से ये राजधानी की सीट है। सुनील उनियाल गामा हमारे बहुत प्रमुख कार्यकर्ताओं में से हैं और जिन्होंने बेदाग अपने इन 30-35 सालों में काम किया है। कभी बड़ी बातें बोलना, कभी किसी के प्रति कोई दुर्भाव रखना, या कभी कोई इस तरह की कंट्रोवर्सी में कभी सुनील उनियाल गामा नहीं रहे हैं। उनकी अपनी भी योग्यता है। निश्चित रूप से पार्टी का एक बहुत बड़ा सपोर्ट उनके साथ में है और मुख्यमंत्री होने के नाते जैसा मेरा अन्य प्रत्याशियों को सपोर्ट है, ऐसे ही सुनील उनियाल गामा को भी है। लेकिन राजधानी होने के कारण ये सीट ज़्यादा महत्वपूर्ण है ऐसा हम मानते हैं और उसका ज़्यादा बड़ा संदेश जाता है।
लेकिन मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि अभी गणना प्रारंभ हुई होगी संभवतः, सुनील उनियाल गामा भारी बहुमत से जीत कर आएंगे। दिल खुश है कि मेरा पहला पेपर है, आपकी पहली परीक्षा है। निश्चित रूप से हम बहुत खुश हैं और बहुत अच्छे परिणाम रहेंगे। तो ये थे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूरी तरह आश्वस्त हैं कि 1.5 साल में जो कुछ उन्होंने किया, 1.25 साल में, उस पे उत्तराखंड की जनता वोट करेगी। उत्तराखंड की जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो ट्रिपल इंजन की सरकार आने वाले वक्त में देगी। और पूरी पार्टी और संगठन ने मिलकर यह चुनाव लड़ा है, इसलिए नतीजे जो भी रहेंगे वो बीजेपी के पक्ष में रहेंगे, सरकार के पक्ष में रहेंगे। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।